14 अगस्त 1947 दिल्ली में आजादी का जश्न मनाने की तैयारी थी, लेकिन उसी समय पंजाब की धरती पर हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। एक तरफ संसद में आजादी का भाषण लिखा जा रहा था, तो दूसरी तरफ ट्रेनें लाशों से भरकर सीमाओं को पार कर रही थी। आखिर 15 अगस्त की पहली सुबह कुछ लोगों के लिए जश्न और लाखों लोगों के लिए मातम क्यों बन गई। उसी शाम जब पंडित नेहरू अपने ऐतिहासिक भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी एक फोन कॉल ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। खबर थी कि पाकिस्तान के प्रशासन ने लाहौर में हिंदू और सिख इलाकों का पानी काट दिया है। जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर आ रहे हैं, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है और लोग तलवारें लिए रेलवे स्टेशन पर घूम रहे हैं ताकि वहां से भागने वाले सिखों और हिंदुओं को मारा जा सके। ये सुनकर नेहरू का मन भर आया। तभी इंदिरा गांधी अपने पिता से पूछती हैं कि क्या हुआ। तभी नेहरू बेहद धीमी आवाज में कहते हैं कि मैं आज मेरा इंतजार कर रहे करोड़ों देशवासियों को कैसे संबोधित कर पाऊंगा, मैं कैसे जता पाऊंगा कि भारत की आजादी पर मैं खुश तो हूँ, लेकिन मेरा लाहौर जल रहा है। साथियों, 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे जब पूरी दुनिया के लोग चैन से सो रहे थे, तब भारत की आजादी का सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था। जिस पल के लिए देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ नेताओं और अंग्रेजों ने इस खुशी के मौके को देश के करोड़ों लोगों के लिए गम का मौका बना दिया था, क्योंकि इस दिन हमारे अखंड भारत का बंटवारा होने जा रहा था, जिससे राजनेता बनकर देश चलाने वाले लोगों में तो खुशी की लहर थी, लेकिन देश की आवाम इस बंटवारे से कितना दर्द सहने वाली थी, उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। अखंड भारत के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द आखिर वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा था, जिन्होंने अपनों को खोया था, जिन्होंने अपने देश को खोया था, और जो सड़क पर पड़े दर्द से तड़प रहे थे और अपने जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। इस बंटवारे के दर्द का शिकार हुए लोग आज भी जब 14 अगस्त का नाम सुनते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। आखिर क्या हुआ था 14 अगस्त 1947 की उस काली रात को, जिसमें देश के करोड़ों लोगों ने आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। दरअसल ब्रिटिश हुकूमत के खात्मे की कहानी 1947 के शुरुआत में ही लिखनी शुरू हो गई थी, और उन ब्रिटिशर्स ने ही भारत की आवाम और नेताओं के बीच हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते ऐसी नींव डाल दी थी। ऐसा जहर घोलने के बाद 3 जून 1947 को क्लेमेंट इटली ने इंडिया रेडियो पर अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि सदियों से तितर बितर पड़े हुए हिंदुस्तान को हमने एक किया है, और हमें उम्मीद थी कि ये एकता देश की आजादी के बाद भी बनी रहेगी, लेकिन अफसोस भारतीय नेताओं को ये मंजूर नहीं। इसलिए हमारे पास देश का बंटवारा करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। इसके तुरंत बाद पंडित नेहरू ने भी भाषण में कहा कि ब्रिटिश सरकार ने देश के कुछ हिस्से को भारत से अलग करने का प्रस्ताव रखते हुए हिंदुस्तान को आजाद करने की बात रखी है, और हमने उनकी ये बात मान ली है। हालांकि इस बात से हम खुश नहीं हैं, लेकिन भारत के भविष्य के लिए शायद यही जरूरी होगा। दोस्तों, एक तरफ जहां महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने का वादा किया था, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने कई साल पहले से ये जिद पकड़ ली थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को एक अलग मुल्क दिया जाए, और उनकी इसी जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे पर ऐसी चोट मारी थी जिसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, भारत की आजादी मिलने के शुरुआत में ही हिंदू मुस्लिम की आग भड़कना शुरू हो चुकी थी, और यहाँ से शुरू होने वाले दंगे देखते ही देखते पूरे भारत में फैल रहे थे। लेकिन फिर भी 14 अगस्त की रात 12 बजे शंखनाद के साथ देश की आजादी का आरंभ तो हुआ, पर कुछ नेताओं और अंग्रेजों ने मिलकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की जो लकीर खींची थी, उसे बनाने में लाखों लोगों को 14 अगस्त की उस काली रात को ही अपने घर से बेघर होना पड़ा था, जिसमें हिंदुओं का भारत में रहना और मुसलमानों का पाकिस्तान जाना उतना आसान भी नहीं था। हजारों लोगों से खचाखच भरी ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग एक दूसरे को ढकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। लाखों लोगों को तो अपना घर और व्यवसाय छोड़कर पलायन करना पड़ रहा था। समय पहले जो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर
अंग्रेजों के सामने आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वही लोग आज एक दूसरे के खून के प्यासे बने फिर रहे थे। भारत के इतिहास की सबसे काली रात में लगातार बारिश हो रही थी। कई इलाकों से तो बिजली भी जा चुकी थी। पार्टीशन की उस लड़ाई की शुरुआत अगस्त महीने की शुरुआत में ही हो चुकी थी, जब कुछ सिखों ने मिलकर 60 मुसलमानों और मुसलमानों की टोली ने मिलकर 74 सिखों को सरेआम खत्म कर दिया था। यानी आग दोनों तरफ से लग चुकी थी और अगस्त के पहले हफ्ते में ही अमृतसर की जमीन बेगुनाहों के खून से लथपथ हो चुकी थी। फिर दिल्ली से पाकिस्तान के लाहौर जाने वाली ट्रेन की शुरुआत की जाती है, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर मौजूद थे। लेकिन जब ये ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो इस पर हमला कर दिया जाता है, जिसमें एक महिला और एक बच्चे की जान चली जाती है। और ये किसी ट्रेन पर होने वाला सबसे पहला हमला था। जब ये ट्रेन लाहौर पहुंचती है तब ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और वहाँ के मुस्लिम बदला लेना शुरू करते हैं। लाहौर पहुँचने के बाद बदले की आग और भड़क गई। फिर 13 अगस्त को लाहौर की एक रेलवे वर्कशॉप में काम कर रहे 43 गैर मुस्लिम कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। अगले ही दिन लाहौर रेलवे स्टेशन पर 35 सिखों को मार दिया गया। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ उसने पूरे पंजाब को दहला दिया। सीमा पार जाने वाली शरणार्थी ट्रेनें अब सुरक्षित नहीं रही। कई ट्रेनें अपने गंतव्य तक तो पहुंची, लेकिन उसमें जिंदा यात्री नहीं बचे। इन्हीं ट्रेनों को इतिहास ने घोस्ट ट्रेन के नाम से याद रखा। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हो चुके थे। दिल्ली में तो तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन पंजाब की धरती पर धुआं उठ रहा था। एक तरफ लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ लोग अपना घर, अपना परिवार और अपना देश खो चुके थे। इतिहासकारों के अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन माना जाता है कि बंटवारे के दौरान लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे और इसमें लाखों लोगों की जान गई थी। ये सिर्फ 2 देशों का जन्म नहीं था, बल्कि इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक पलायनों में से एक था।